हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो भी आपका घर है या यूं कहें पूजा घर है, उसमें आपको कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति है या तस्वीर है, यानी कि जो तस्वीर टूट फूट गई है, जिसका कांच टूट फूट गया है, या जो मूर्ति खंडित हो गई है, उसमें दरार आ गई है, तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए। इसको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक खंडित मूर्ति तस्वीर को अपने घर में रखते हैं तो इससे बुरी शक्ति आपके घर में वास करने लग जाती है। इसीलिए आप इसे तुरंत जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालें। इसके अलावा दोस्तों, आपको कभी भी पूजा घर में या फिर अपने घर में जो देवी देवता का रौद्र रूप होता है, यानी कि क्रोधित जिस फोटो में देवी देवता आपको दिखाई देते हैं, उन्हें घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन्हें घर में रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कहते हैं कि एक से ज़्यादा शंख है वो घर में नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा शंख रखना है शुभ माना जाता है। इसके अलावा खंडित शंख अगर आपके घर में है, पूजा घर में है, तो उसे भी आप जितना जल्दी हो सके हटा दें और इसे आप किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके मन में सवाल है कि इसको मैं कहाँ पर फेंकूं, तो आप इसे किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा घर में कभी भी फटी पुरानी धार्मिक जो पुस्तकें होती है, उनको कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में गणेश जी की जो मूर्ति है वो विषम संख्या में रखी हुई है, यानी 1, 3, 5, 7, तो उसे तुरंत हटा दें। उसे जोड़े में रखें 2, 4, 6 इस प्रकार से, क्योंकि विषम संख्या में ज़्यादा मूर्ति रखने से या विषम संख्या में मूर्ति रखने से काम है वो बिगड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि हम पूजा में चावलों का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो चावल है वो कभी भी खंडित या टूटे हुए चावलों को आप पूजा घर में ना रखें और ना ही ऐसे चावलों का इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी बात जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है वो ये है कि आप पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर ना रखें। अगर आपने रख रखा है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि देवी देवताओं के साथ में अगर आप अपने पूर्वजों या फिर पितरों की तस्वीर रखेंगे तो इसे अशुभ माना जाता है और इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा आप कभी भी पूजा घर में जो पुराने फूल है, पुराना हार है, या जो भी उपयोग में ना आने वाली सामग्री है उसे पूजा घर में ना रखें। अगर आपने रख रखा है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी संत या फिर साधु की अगर आपने मूर्ति लगा रखी है तो उसे भी उसमें ना रखें, पूजा घर में उसे ना रखें। आप चाहें तो आप इसे अलग से चित्र है, जो भी तस्वीर है, उसे दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में इन्हें ना रखें। इतना ही नहीं, आप घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा माता की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में अशांति आती है। इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इनमें से जो भी मैंने आपको बताया वो अगर आपके घर में है और आप कर रहे हैं तो उसे तुरंत बदलें। इसी के साथ ही माता काली, शनि देव और भैरव जी की मूर्ति को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति को भी घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर को ही घर में रखना चाहिए। खड़ी हुई तस्वीर अगर आप रखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी है वो खड़ी तो पहले से है ही और चली जाएगी, इसीलिए बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। लक्ष्मी हम जैसा कि धन को बोलते हैं, रुपये पैसों को बोलते हैं, तो इसीलिए इसे बैठी हुई तस्वीर ही माता लक्ष्मी के घर में लगानी चाहिए। इसके अलावा टूटा हुआ दिया, जो भी दीपक जिसे हम बोलते हैं, वो घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे पूजा में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की नाचते हुए गणेश जी हैं, उनकी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा गणेश जी की भी विराजे हुए मूर्ति जो होती है उस मूर्ति को घर में रखना चाहिए। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में रखेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे, घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें दूर कर देंगे। और हनुमान जी की जो भी तस्वीर है उसे भी आपको घर में बैठी हुई जो तस्वीर होती है उसे ही घर में रखना चाहिए। इसके अलावा घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो वो आपका जो अंगूठे का पोर होता है उससे आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा छोटे आकार का शिवलिंग है वो रखना चाहिए। अगर आपके घर में भाई बहनों के बीच में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आप घर के पूजा स्थल में जो राम दरबार की मूर्ति होती है उसको रखें। उसको रखने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा घर में 7 घोड़ों की तस्वीर अगर आप लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।